हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है वो हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का नेक्स्ट लेक्चर डिजीज़ और उसके कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं लाइव स्टॉक के अंदर, उसके बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फर्स्ट डिजीज़ इज़ एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज़ हाईली इन्फेक्शियस एंड फैटल डिजीज़ ऑफ कैटल। सो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है और फैटल डिजीज़ होती है कैटल के अंदर। इज caused by relatively large spore forming rectangular shaped bacteria। सो मेन क्या है इसमें, एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ होती है। बैसिलस एंथ्रेसियासिस डिजीज बैक्टीरिया का इसमें जो है इन्फेक्शन क्यूज करती है। एंथ्रेक्स क्यूज अक्यूट मोर्टेलिटी इन रूमिनेंट्स यानी कि जो कैटल्स हैं, शिप हैं, गोट हैं, उनके अंदर एक अक्यूट मोर्टेलिटी लेके आती है, यानी कि डेथ भी हो जाती है इस डिजीज से एनिमल की। द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्सट्रीमली पोटेंट टॉक्सिन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इल इफेक्ट्स। और इसमें जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट्स जो हैं वो क्यूज कर सकते हैं। हाई इसकी वजह से क्या हो जाता है, मोर्टेलिटी रेट जो है तो बढ़ जाता है। साइंस ऑफ इलनेस यूजुअली अपीयर्स 3 to 7 days। और इसमें साइन कब दिखने शुरू हो जाते हैं, डिजीज़ के साइन जो है वो 3 to 7 days के अंदर अपीयर होने शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो स्पोर्स जो होते हैं वो शैलो या इनहेल्ड कर लिए जाते हैं, या तो ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू वो जो है वो स्पोर्स एनिमल बॉडी के अंदर चले जाते हैं, या रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो स्पोर्स इनहेल कर लिए जाते हैं एनिमल से। और बाद में उनका रिजल्ट क्या हो जाता है, फैटल डेथ हो जाती है एनिमल्स की। और सिम्टम्स यानी जो साइंस हैं डिजीज़ के वो 3 to 7 days के बाद दिखने शुरू हो जाते हैं। वंस अ साइन बिगन इन एनिमल दे आर यूजुअली डाई विद इन 2 days। जब साइन दिखने शुरू हो जाते हैं तो 2 days के विद इन जो है वो एनिमल की डेथ हो जाती है। हुफ्ड एनिमल सच एज डियर, कैटल, गोट्स एंड शिप। हुफ्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, डियर है, कैटल है, गोट्स है, शिप। दे आर मेन एनिमल अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। ये जो है ये सारे ही जो एनिमल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं एंथ्रेक्स डिजीज से। दे यूजुअली गेट द डिजीज बाय स्वेलिंग एंथ्रेक्स स्पोर्स वेल ग्रेजिंग ऑन द पास्चर कंटामिनेटेंट्स एंथ्रेक्स स्पोर्स इनहेलिंग द स्पोर्स विच आर odorless, colorless and tasteless may also cause infection in the animals of the people। सो ये एनिमल की बॉडी में कैसे जाते हैं, ग्रेजिंग करते थ्रू उसके अंदर चले जाते हैं, ग्रेजिंग फूड के साथ जो है वो लग के चले जाते हैं, इनहेल कर लिए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा, या फिर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू जो है बैक्टीरिया के स्पोर्स एनिमल की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। सिम्टम्स जो साइन होते हैं वो 3 to 7 days के अंदर अपीयर हो जाते हैं और डेथ हो जाती है। और ये डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया से फैलती है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, क्या क्या सिम्टम्स शो करता है, सडन डेथ हो जाती है। 2 or 3 hours बीइंग अपेरेंटली नॉर्मल। 2 से 3 घंटे तो ऐसा लगता है कि हाँ नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल कंडीशन में जो है एनिमल रहता है, और फिर सडनली डेथ हो जाती है एनिमल की। साइन क्या दिखाता है, कुछ एक जो एनिमल्स होते हैं वो ओकेजनली साइन दिखाएंगे, जैसे हाई टेम्परेचर दिखा दिया, ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है, और डेथ से पहले वो क्या कर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं। दिस यूजुअली ओकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 24 hours। जैसे ही उन्होंने इनहेल कर लिया या फिर बैक्टीरिया जैसे ही उनकी बॉडी के अंदर पहुंचता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, बैसिलस एंथ्रेक्सियस जो बैक्टीरिया के स्पोर्स जैसे उनकी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं तो वो जो है सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देंगे। वो बैक्टीरिया क्या करती है, अपने स्पोर्स को क्या करती है, मल्टीप्लाई कर देती है, और उसके बाद जो 3 to 7 days के अंदर साइंस दिखने लग जाते हैं। जैसे ही साइंस बाहर अपीयर हो जाते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर हो जाता है, बॉडी जो है वो उसमें उसको प्रॉब्लम हो जाती है, और ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आनी शुरू हो जाती है। इन सब की वजह से जो है वो उसके बाद ये 2 दिन तक 24 आवर्स तक ये सिम्टम्स दिखाते हैं, और उसके बाद में डेथ होने से पहले जो है वो नॉर्मल बिहेव करता है, और फिर सडनली डेथ हो जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ अभी फीवर होगा, फीवर ठीक है, अभी फीवर चला गया है, अभी एनिमल ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। एंथ्रेक्स डिजीज़ के ये सिम्टम्स होते हैं। आफ्टर डेथ के बाद ब्लड में नॉट क्लोट, रिजल्टिंग इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, माउथ एंड द ओपन अदर ओपनिंग्स। जो अदर ओपनिंग होती हैं या फिर नोज है, माउथ है, तो वहाँ से क्या हो जाते हैं, ब्लड के क्लोथ नहीं बनते, यानी ब्लड जो है जमता नहीं है, और वो जो होती है ओपनिंग्स होती है ना, उनके थ्रू क्या हो जाता है, ब्लड का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है।
सो इस एंथ्रेक्स जो है वो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा, एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरिया से क्यूज होने वाली डिजीज़ होती है। साइंस दिखाने के बाद में विद इन 42 आवर्स या फिर विद इन 2 days जो है एनिमल की डेथ हो जाती है, सडन डेथ होती है। और इसमें जो है वो माइल्ड सिम्टम्स जो है वो फीवर के, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना, ये सब दिखाएगा। सो ये सारे इसके जो है वो साइंस देखने को दिख जाते हैं एंथ्रेक्स डिजीज़ में। देन इसके बाद इसका ट्रीटमेंट और हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो ड्यू टू द अक्यूट नेचुरल ऑफ डिजीज रिजल्टिंग इन सडन डेथ, इसके अंदर क्या होता है, सडन डेथ हो जाती है, इसीलिए ट्रीटमेंट तो इसका पॉसिबल नहीं है। एंथ्रेक्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। और इसमें जो ट्रीटमेंट इज केसेस सब अक्यूट फॉर्म ऑफ डिजीज़, इन मोस्ट केसेस अर्ली ट्रीटमेंट कैन क्यूर एंथ्रेक्स। अगर हमें जो सिम्टम्स दिखाता है तो फिर हम जो है अगर ध्यान दे दिया जाए, जब वो माइल्ड सिम्टम्स होता है या फिर विद इन जब उसने उस ग्रास को, जैसे कि हमें पता लग गया कि हाँ यहाँ पे पहले एक गाय की ऐसे डेथ हुई थी और अभी वो वहीं पे उसने ग्रेज कर लिया है एनिमल ने, तो अगर हम उसका अर्ली ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें तो फिर उसको ट्रीट करा जा सकता है एंटीबायोटिक्स लेके। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को कौन किल करता है, एंटीबायोटिक्स किल करते हैं। तो मेनली इसको याद करने का तरीका यही है, अगर सबके प्रिवेंटिव मेजर याद नहीं होते हैं तो जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया के लिए जो है वो हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जो बैक्टीरिया से डिजीज़ होती है उनके कंट्रोल के लिए। सो इसमें प्रिवेंटिव मेजर है रेगुलर एनुअल वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल इन द एपिडेमिक एरिया, जहाँ पे ये स्पोर्स मिलते हैं उस एरिया के अंदर क्या करते हैं, हम एनिमल्स को वैक्सीनेशन देना शुरू कर देते हैं पहले ही, कि कहीं वो स्पोर्स बॉडी के अंदर जाने से पहले ही उसके अंदर क्या करना, वैक्सीनेशन देना शुरू कर देते हैं। वैक्सीनेशन में बी कैरिड आउट एटलीस्ट मंथ पीरियड टू एक्सपेक्टेड डिजीज ओकरेंस इन द एपिडेमिक एरिया। एपिडेमिक एरिया में एक हफ्ते पहले से ही उसको जो है, अगर हमें पता चल गया कि हाँ अभी इस डिजीज़ जो है वो होने की हो सकती हैं इस एरिया में, तो मंथ पहले से ही क्या कर दिया जाता है, वैक्सीनेशन दे दी जाती है। नेवर ओपन अ कार केस ऑफ एनिमल एक्सपेक्टेड हैव टू डाइड फ्रॉम एंथ्रेक्स, कोई एनिमल पहले से एंथ्रेक्स से मर चुका है तो उसके आसपास नहीं जाने देना है दूसरे एनिमल को। कॉन्टैक्ट अ वेटेरियन इमिडिएटली इफ़ फॉलोइंग सिम्टम्स आर सीन, अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। फीवर कितना जाता है, 106 से 108 फ़ारेनहाइट तक जाता है। भूख नहीं लगती है, डिप्रेशन और डलनेस आ जाता है। रैपिड पल्स और हार्ट रेट्स बढ़ जाती हैं, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। लेमिनस इन अ अफेक्टेड लेग, और जो है लेमिनस आने लग जाती है लेग के अंदर, और स्वेलिंग हो जाता है, हिप बैक और शोल्डर स्वेल हो जाता है। और पेनफुल अर्ली स्टेजेस, पेनलेस इंटर रिजेंबल टू द डेथ ऑफ 12 to 48 आवर्स।